ये साल 2017 की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सरकारी गौशाला का निरीक्षण किया और तब से गौ सेवा के बहाने ही अपर्णा यादव ने अपनी नजदीकियां जता दी। इस तस्वीर में आप मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव को भी देख सकते हैं, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में ड्राइविंग सीट पर अपर्णा ही थी। पिछले 5 सालों में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में तो बनी रही, लेकिन कभी अखिलेश यादव या यादव परिवार के नजदीक नहीं हो पाए। दोनों के बीच एक अनकही दूरी बनी रही, लेकिन इस दौरान अपर्णा यादव लगातार पीएम मोदी की प्रशंसा करती रही। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता है। चाहे धारा 370 का मामला हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर CAA, अपर्णा यादव पार्टी लाइन से अलग भाजपा की तारीफ करती रही। पिछले 5 सालों तक समाजवादी पार्टी में रहते हुए अपर्णा यादव को कोई भी काम नहीं मिला, न ही संगठन का कोई पद। लेकिन इस बार जब ऐसा लगा कि उन्हें टिकट भी नहीं मिल पाएगा, तो अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामना ही बेहतर समझा। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं बहनें, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं मोदी जी योगी जी की सरकार में राज। हाल ही में अखिलेश यादव ने बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए योगी सरकार के 3 मंत्रियों को अपने पाले में खींच लिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के जरिए गैर यादव ओबीसी वोट बैंक मजबूत होने से अखिलेश यादव के हौसले बुलंद थे, लेकिन अपर्णा के रूप में बीजेपी के इस पलटवार के गहरे संदेश माने जा रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या आगे भी समाजवादी पार्टी के संस्थापक के परिवार में टूट होगी। सच्चाई ये है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी को अखिलेश जी ने बहुत प्रताड़ित किया। हम लोग अंदर से बहुत दुखी हैं। समाजवादी विचारधारा के जितने लोग थे, अखिलेश जी ने सबको किनारा कर दिया, और गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं उनको तरजीह दी जा रही है। मुलायम सिंह यादव के परिवार के कई लोग राजनीति में सक्रिय हैं। उनके भाई और भतीजे से लेकर कई रिश्तेदार सियासत करते हैं। छोटी बहू भले ही अब बीजेपी में चली गई हो, लेकिन यादव परिवार के कई सदस्य बीजेपी से जुड़कर राजनीति करते हैं। हाल ही में मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने बीजेपी में एंट्री की है। मुलायम सिंह के भाई अभय राम यादव की बेटी और धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव ने पंचायत चुनाव में बीजेपी का दामन थामा था। संध्या यादव और उनके पति अनुजेश प्रताप यादव दोनों बीजेपी में हैं। परिवार में एक बहरानी आवाज आती है, परिवार के और भी कुछ लोग हैं जो परेशान है फिलहाल। उससे पहले तो समझी आ चुके हरिओम यादव जी। हाँ जी, आज बहू आ गई है। अब आगे देखो कौन व्यक्ति अब हमारी तरफ को हाथ बढ़ाएगा, हम उसका हाथ पकड़ने को तैयार है। लेकिन अपर्णा के बाद कौन, इस सवाल पर सबकी नजरें शिवपाल यादव पर टिक जाती हैं, जिनके बीजेपी में शामिल होने की संभावना से खुद बीजेपी इनकार नहीं करती। शिवपाल यादव 6 सीटें मांग रहे थे, 1 से ज्यादा सीट उन्हें सपा नहीं दे रही। असंतुष्ट हैं, बात नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी में आपके लाने की कवायद होगी? नहीं, मेरा ये मत है कि ये उनकी पार्टी के घर के भीतर का मामला था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रयास से वो वहां गए थे, तो जो कुछ तय हुआ वो करना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा होगा तो आदरणीय शिवपाल जी इतने बड़े परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, वो जरूर अपना रास्ता तय करेंगे। अखिलेश यादव की वजह से ही शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन बदले माहौल में शिवपाल भतीजे को अपना नेता मानकर उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी में जाने की किसी भी संभावना से इनकार करते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूं। ये दावा पूर्णतया निराधार और तथ्यहीन है। मैं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूँ। 2012 में जब समाजवादी पार्टी को यूपी में बहुमत मिला था, तो परिवार के कई लोग चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन कई दिनों की खींचतान के बाद मुलायम सिंह यादव ने सीएम की कुर्सी पर बेटे अखिलेश को बैठा दिया और इसी के बाद परिवार में झगड़ा शुरू हो गया। अपर्णा के जरिए बीजेपी ने यादव परिवार की इसी कमजोर कड़ी को एक बार फिर सबके सामने लाने की कोशिश की है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।